स्टूडेंट, दिस इज अ क्लास 12th प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। क्वेश्चन को पूरा देखिए, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। देखिए, गिवन है आपका ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज अ 1/4 एंड अ पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज अ 1/6, देन वी हैव टू फाइंड अ पी ए एंड पी बी। आपके जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, दोनों इवेंट्स जो हैं ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है कि पी इफ ए एंड बी आर ए इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है पी ए इंटू पी बी। ओके, तो इसी रूल को अभी यहाँ पे हम लेकर चलेंगे। हमारे पास है पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इट मीन्स कि पी ए प्रोडक्ट पी बी नॉट हमारे पास गिवन है 1/4 एंड सेम पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी मीन्स पी ए नॉट एंड पी बी इक्वल टू 1/6। तो आगे इस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक्स से एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को वाई से। ओके, तो पी ए नॉट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 1 - एक्स एंड पी बी नॉट डेट इज अ 1 - वाई। तो आप यहाँ पर इसमें इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो, पी ए पी बी नॉट लेंगे तो पी ए आपका एक्स हो जाता है, पी ए इंटू पी बी नॉट इक्वल टू पी ए एक्स, बी नॉट हो गया आपका 1 - वाई इक्वल टू 1/4। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम लोग पी ए नॉट का ले लेंगे, पी ए नॉट अब हो जाता है 1 - एक्स एंड पी बी वाई इक्वल टू 1/6। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट लगा लीजिए इक्वेशंस को, x - एक्स वाई इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ पे y - एक्स वाई इक्वल टू 1/6। इलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर देंगे। साइन चेंज कर दिया, ये आपका कैंसिल हो गया, x - वाई इक्वल टू 1/4 - 1/6। ये आपके यहाँ पे 12 आ जाएंगे एलसीएम में, और नीचे 3 एंड 2, 3 - 2 1/12। तो आपका ये आ जाता है x - वाई इक्वल टू 1/12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब किसी भी इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, x की जगह या तो y या फिर y की जगह x। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से मैं यहाँ पे y के रेफरेंस में इक्वेशन लिख लेती हूँ और y की जगह मैं रख दूँगी 1/6 1 - एक्स, यहाँ से हमने निकाल लिया, और x - 1/6 1 - एक्स इक्वल टू 1/12। इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 1 - एक्स 1 से किया तो यही आपका 6x 1 - एक्स -1 इक्वल टू 1/12। आगे प्रोसीड करो आप इस इक्वेशन को, तो आपका 6x - 6x स्क्वायर -1, और इसको आप ऊपर लेकर चले जाओ यहाँ पे, तो आपके आ जाते हैं 1 - एक्स अपॉन 2। ये 6 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से आप प्रोडक्ट लगा लो तो आपके आ जाएंगे 12x स्क्वायर -2 एंड हियर 1 - एक्स। और सिंप्लीफाई आप इसे करो तो आपके आ जाते हैं 12x - 12x स्क्वायर प्लस एक्स, ये इस साइड लेकर आ रही हूँ, -2 - 1 इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपके आ जाते हैं 13x - 12x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। और अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कर देते हैं। 12x स्क्वायर साइन हमने चेंज कर दिया, माइनस वाले को प्लस ले लिया, प्लस वाले को माइनस। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 3 जो आपका 36 हो जाता है। 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 4 जा 9 4 का प्लस होता है 13, तो 12x स्क्वायर -4x -9x प्लस 3, इन दोनों का -13 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ 4x 3x -1 और यहाँ पे भी आप 3 कॉमन लो, 3x -1, तो 4x -3 एंड 3x -1। तब आपकी x की वैल्यू आ जाती है एक 3/4 और एक x की वैल्यू आ जाती है 1/3।
3। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू निकाल ली है। अब दोनों पे आप एक बार x की वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे 3/4, तो आपको x की वैल्यू PA आपको मिल चुका है 3/4। ठीक है, 3/4 रखिए। और PB यहाँ पे x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू रखकर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने y की वैल्यू इसमें ही आप रख लो, x माइनस वाई इक्वल टू 1/12 है। तो x की वैल्यू 3/4 माइनस 1/12 इक्वल टू आपका y हो जाता है। तो ये जो भी आंसर आए आपका, यहाँ पे 3 से अगर मैंने कर दिया 3 से कर दिया ऊपर नीचे, तो 9/12, 8/12 आपका आ रहा है। 8/12 इसको रिड्यूस कर लो तो आपके आ जाते हैं 2/3। तो y की वैल्यू इस तरह आपके पास 2/3 आ जाती है। तो होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ओके देन, बाय बाय।